हो तो कान खोल कर सुन ले, होगा नहीं धनुष का कर्षण। मैं नहीं खिलौना शंकर के आयुध को बनने दूंगा। आप देखो शंकर के आयुध में कौन हाथ लगाता। आकर आ जाए सामने, रावण के है कोई माई का लाल, आ जाए सामने अगर है तो, और छूकर तो देखे धनुआ को, मैं भी देखूं कैसा नहर मैं करसूंगा जाफिये में। और अगर ऐसी इच्छा लेकर कोई बैठा है तो याद रख, धनुष को छूने वाले को काट डालूंगा, छाट डालूंगा। यही मेरा आदेश। सभा में बड़ी शांति थी। सभी राजा महाराजा महाराज शिरध्वज के इस अधिवेशन में प्रतिभागी बनकर के रंगमंच की सौम्य और सुंदरता का आनंद ले रहे थे। अकस्मात किसी आताताई का आगमन इस अमन के अंतर्गत हुआ, सारी व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित कर दिया। ऐसा तो नहीं जिसकी हमें प्रतीक्षा थी या जिसकी प्रतीक्षा में हम प्रतीक्षित थे, कहीं उन्हीं का आगमन इस अमन के अंतर्गत हो गया है। ओह, लंका के स्वामी दशानन दशग्रीव का शुभागमन, इन्हें चल करके इनका अभिवादन करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये ब्राह्मण कुलभूषण है, दूसरी बात ये हमारे मान्य के भी मान्य है। हमारे बाबा बैरोचन की पुत्री रत्नमाला की पुत्री वज्रज्वाला जो इनके भाई कुंभकर्ण को ब्याही है, तो ये हमारे मान्य के भी मान्य है। इसलिए इनका सम्मान और अभिवादन करने का दायित्व हमारा बनता है। और लंका के इस कंचन नगरी के सम्राट, मैया कह कसी के दुलारे, विश्ववा नंदन, जय जय श्री शंकर भगवान की। दानवेंद्र अश्रेष भक्तवेश बाणासुर जी, जय जय महाकाल की, जय जय मुंडमाल की। आप अवन के अंतर्गत आए, आकर के आपने सभा का दृष्टांकन किया, आकलन किया, निरीक्षण किया, परंतु आपने यहां आकर के एक बात बहुत विचित्र रखी। वो बात मेरी समझ में नहीं आई, और यदि उस बात का विवेचन किया जाए तो वो बात आपकी सर्वथा अनुचित है। आपने कहा कि मैं यहां पर घोषणा करता हूं कि मेरे रहते कोई अजगों को नहीं छुएगा, कोई अजगों को नहीं तोड़ेगा, और यदि जो तोड़ेगा तो फिर रावण उसको नहीं छोड़ेगा। आपने यहां पर घोषणा की। घोषणा उस व्यक्ति को करनी चाहिए जिसकी कोई बात मानता हो। आपने एक घोषणा लंका में भी की थी, संपूर्ण अपने राक्षसों के समूह को बिठा करके आपने कहा था, सुनो सकल रजनीचर जूथा, हमरे वैरी विविध बरूथा। इस संपूर्ण सृष्टि में हमारे बहुत शत्रु हैं। सभी राक्षसों के समूह, सभी राक्षसों के सेनापति सुनो, तुम्हें करना क्या है। तुमने कहा नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुने हो ना वेद पुराना, जय जय देश धैन तुझ पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, जय दिस होए धर्म निर्मूला, सो सब कर्म वेद प्रतिकूला। तुमने इतनी घोषणाएं लंका में अपने रजनीचर यूथों के लिए की कि जाओ कहीं पर भगवान की भक्ति ना हो, नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, न यज्ञ हो न तप हो न ज्ञान की चर्चाएं, सपने सुने हो ना वेद पुराना, कोई स्वप्न में भी वेद पुराण ना सुनने पाए। जय विद हो धर्म निर्मूला, सो सब कर्म वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार से हो धर्म को निर्मूल करो, जन सहित नष्ट कर दो, जैसे भी हो वेदों को प्रतिकूल कर दो। जय जय देश धैन तुझ पावई, जहां जहां ब्राह्मण और गाय पाई जाए, नगर गांव पूरा आग लगावे, पूरे नगर पूरे गांव में आग लगा दी जाए। मैं आप जानना चाहता हूं आपसे ही कि जो आपने घोषणा लंका में की थी, जहां तुम्हारा साम्राज्य है, जहां कि तुम अधिपति हो, जहां कि तुम महाराज हो, जहां तुम्हारी घोषणा का पालन नहीं किया गया, तो यहां मिथिला में कौन तुम्हारी घोषणा मानेगा। भाई जिसके घर में उसके घर वाले उसकी बात ना माने और दूसरे की पंचायत निपटाने जाओ, तो भला कोई उसकी बात मानेगा।
पहले आदमी यही कहेगा कि पहले जाओ, पहले अपने घर की संभालो, बाद में दूसरे की देखो। तुम्हारी लंका में कोई मानता नहीं है और तुम मिथिला में आकर के घोषणा कर रहे हो गया। किसी ने मानी हो तो बताओ। हो गया। और इसी सुंदर संवाद में हमारे अलकछुआ भजन समिति की ओर से 50 पुष्पमुद्राएं दोनों महाभटों के लिए है। धन्यवाद। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि तुमने यहां आकर के घोषणा की और इसके पूर्व तुमने अपने लंका वासियों को बुलाकर, समस्त सेनापतियों को बुलाकर कुछ आदेश दिए थे। उनका तो पालन हुआ नहीं ठीक तरह से। घर में तो तुम्हारी कोई मानता नहीं है और दूसरे की पंचायत में चले आए। तो पहले मेरा भक्ति पक्ष सुनो। जो तुमने दोषारोपण मेरे ऊपर किया, तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जैसी तपस्या, जैसा भजन हम लोगों के द्वारा किया गया, आज तक कोई माई का लाल ऐसा भजन नहीं कर पाया। ना किसी ने किया है, ना कोई आगे करेगा, ना भूतो ना भविष्य की। अरे सुनो पहले, फिर तुम्हारा जवाब मिलेगा। किसी पर सोने पर तुम एकदम दाग लगाओगे तो पहले सोना सिद्ध करेंगे, फिर इसके बाद तुम्हारी बातों का खंडन करेंगे। यहां तक कि हमारी साक्षात जगदम्बा माता गौरा ने भी तपस्या की और उनके तप का वर्णन आया है कि कितने वर्ष कितना क्या किया। अब मेरा सुन लो। कीन अमित तप तीनों भाई, हमारे तीनों भाइयों के द्वारा अमित गणना नहीं है। कोई गिनने वाला भी नहीं पैदा हुआ कि रावण की तपस्या की गणना करते। और मैंने ही नहीं, मेरे तीनों भाइयों ने वर्षों जल समाधि लगाई, करोड़ों वर्षों अग्नि समाधि लगाई, लेकिन उसकी कोई गणना वर्षों में नहीं है। और परम उग्र, साधारण तपस्याएं नहीं थी वो, परम उग्र इतनी कठिन थी कि वर्णन ना चाहिए, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। यहां तक कि शिर सरोज निज करण उतारी, मैंने अपने हाथों द्वारा अपने इन शीशों को भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में कितनी बार चढ़ाया। सुनो, पूज्यो अमित, कोई गणना नहीं है, पूज्यो अमित पार्थ पुरारी। ऐसा भक्त न भूतो न भविष्य। दूसरी बात जो तुमने कहा, मैंने अपने यूट्यूबों को आदेश दिया था कि क्या कहा था, सुनो शकल रजनी चर्जू था, हमरे बैरी विबुध बरू था। सिर्फ इस संसार में विभिन्न प्रकार के 33 करोड़ के देवता ये हमारे शत्रु है। क्यों है? जिनको लड़बे करब माना, उनको अपने युद्ध कला का बहुत बड़ा अभिमान है, जिससे तुम पीढ़ियों तक लड़ते आए। जब जब देवासुर संग्राम हुआ, जाने कितने तुम्हारे मारे गए, और आज तक देवताओं का तुमने कुछ बाल बांका नहीं किया। और जब ये रावण का नाम देवता सुनते हैं तो क्या हालत होती है। रावण आवत सुनत सकोहा और देवल तके मेर गुरखोहा। जब मेरा नाम रावण का नाम देवताओं को पता चलता है तो सुमेर पर्वत की कंदराओं में छुप जाते हैं। मुझे मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरे लंका का दूत जाकर के इंद्र को पकड़ के लाता है लंका, और मुझे पारिजात के पुष्पों की माला पहनाता है। अब जो तुमने आरोप लगाया कि तुम्हारे आदेश नहीं माना गया, तो अत्याचार पाप करने का जो सिद्धांत है वो क्या है? जब जब हुए धर्म की कहानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहे अनीत, जाए नहीं बरनी
और सीजे विप्र थैन सुर रवनी तब तब धर प्रभु मनोज शरीरा विविध शरीरा और हरे कृपानिध सज्जन पीरा। अगर मेरा आतंक, मेरे दूतों का आतंक, मेरे सेनापतियों का आतंक इतना संसार में ना हुआ हो कि साकेत वाले को साकेत छोड़कर आना न पड़ा हो, तो मेरे आदेश क्या मान लिए जाए। देखिए, बिंदु से भटक जाना ये विषय अलग है। अब बिंदु को छोड़ करके ही अपनी गाथा सुनाने लगना, ये बात अच्छी नहीं लगी हमें। हमने केवल आपसे सीधी सी बात रखी थी। आपने कहा कि मैं यहाँ एक घोषणा करता हूं कि मेरे रहते हुए कोई अजगों को हाथ नहीं लगाएगा या कोई अजगों को नहीं तोड़ेगा। मैंने कहा कि जो घोषणा आपने की वही घोषणा आपने एक बार लंका में की थी, लेकिन आपने उस घोषणा पर कोई बात नहीं रखी। अब बताने लगे मैंने भगवान शंकर को ऐसे पूजा, हम तीनों भाइयों ने तब किया। तो मैं आपका जीवन परिचय नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी जीवनी बताइए यहां पर कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। मैंने आपसे सीधी सी बात ये रखी थी कि जो आपने घोषणा लंका में की थी, क्या उस घोषणा का पालन किया लंका में किसी ने? आपने उस बात पे कोई चर्चा ही नहीं की। आपने कहा जब जब हो धर्म के हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विवेक शरीरा। ये जरूरी ही नहीं कि तुम्हारे कृत्य के लिए ही भगवान ने अवतार लिया है। अमुख जन्म के हेतु अनेका, उसके आने का कारण केवल आप नहीं हैं, उसके आने के कारण अनेक हैं। वे प्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार तुम्हारे लिए भर नहीं। ये जरूरी नहीं कि मारकाट करो, अधर्म करो तो भगवान आवे। प्रहलाद ने कौन सी मारकाट की थी? माला ही तो घुमाई थी। ध्रुव ने क्या किया था? ध्रुव ने केवल माला ही तो घुमाई थी। क्या उसके माला घुमाने से भगवान नहीं आए? तो ये कोई बात नहीं हुई कि धर्म की हानि से ही भगवान आएंगे। बुलाने वाले में क्षमता होनी चाहिए, बुलाने वाले को बुलाने का तरीका मालूम होना चाहिए। ध्रुव के साथ क्या अत्याचार हुआ? ध्रुव ने कौन सा अत्याचार किया? लेकिन परमात्मा को ध्रुव के लिए आना पड़ा, वो भी एक 10 वर्षीय बालक के लिए। उसने तब किया। तब की बात करते हो तो तब करते ध्रुव जैसा। अपने जीवन का जीवन परिचय बता रहे हो। यदि मेरे जीवन में झांक करके देखते तो तुम्हारे परिवार ने तो एक भी बार नहीं, मेरे परिवार में 3 बार भगवान को बुलाया है, और तीनों बार विलक्षण रूप में बुलाया है। एक बार बुलाया तो बराह का रूप धारण करके आना पड़ा। एक बार बुलाया तो आधा नर और आधा सिंह, नरसिंह का रूप धारण करके आना पड़ा। और एक बार बुलाया तो 52 अंगुल का रूप धारण करके आना पड़ा, जिसे 52 भगवान के रूप में जानते हैं। तो यहां व्यक्तिगत चर्चा नहीं, घर की चर्चा घर में रख के आओ। जो विषय यहां पर आपने रखा था कि मैंने घोषणा करता हूं, उसी घोषणा पर मैंने बात कही थी कि जो घोषणा आपने लंका में की, क्या उस घोषणा का किसी ने पालन किया? नहीं किया। अब मैं आपको बता रहा हूं किस किसने नहीं इसकी बात का पालन किया। सबसे पहले इसका भाई विभीषण, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, नाम विभीषण जय जग जाना। विभीषण क्या करता है लंका में? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए। विभीषण वहां भगवान की भक्ति करता है, और तुम राक्षसों को कहते हो भगवान की भक्ति ना करो, ना किसी को करने दो। और भाई कर रहा है, भाई को रोक नहीं रहे हो। ये कौन सा तरीका है? भाई को छोड़ो, प्रजा में आ जाओ। त्रिजटा नाम राक्षसी का, अमुख चरण रति निपुण विवेका, वो तो तुम्हारी प्रजा है त्रिजटा, वो भी तो भक्ति करती है भगवान की। त्रिजटा को क्यों नहीं रोका? संसार में ज्ञान बांटते फिर रहे हो कि धर्म ना होने पाए, पूजा ना होने पाए, यज्ञ ना होने पाए, तप ना होने पाए, दान ना होने पाए, घर में संभाल नहीं पा रहे हो, घर वालों को रोक नहीं पा रहे हो। भाई तुमने संविधान बनाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी रक्षा संस्कृति का प्रचार किया, तो कम से कम पहले लंका से लागू करते। जब संविधान लागू होता है तो चाहे वो राजा स्वयं ना, उसको भी संविधान का पालन करना पड़ता है, नहीं तो संविधान का अनादर होता है। संविधान बनाने का मतलब क्या? आपने संविधान बनाया, आप पालन करते, आपकी प्रजा पालन करती, आपका भाई पालन करता। आपका भाई पालन नहीं कर रहा है, आपकी प्रजा पालन नहीं कर रही हो, संसार को ज्ञान दे रहे हो। ये कोई बात नहीं हुई। चलिए, समय का संकेत है, कोई बात नहीं है, चले अपने अपने स्थल की। जैसा कि तुमने कहा
कि तुम बिंदु से भटक गए। ये तो समाज बताएगा कि मेरे आदेशों का पालन हुआ कि नहीं हुआ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। रुक जाओ यहीं पर। आपने कहा धर्म की हानि होती तो भगवान अवतार लेते और मैंने धर्म का नाश किया। धर्मम मूलम धर्म तरो मूलम विवेक चलते। धर्म कौन है, धर्म की मूल कौन है? भगवान शंकर। अरण्यकांड का पहला श्लोक, नमामि समीसा निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वेदों का स्वरूप कौन है? भगवान शंकर। जब धर्म की जड़ भगवान शंकर है, वेदों का स्वरूप भगवान शंकर है, और तुम कह रहे हो मैं धर्म को निर्मूल कर दूंगा। तभी तो तुम्हारे पूर्वजों ने सिर्फ इसका मतलब तुम भगवान शंकर को झूठा मूठा गुरु बनाए घूम रहे हो। तुम कौन बड़े गुरु के भक्त हो? ना तुम गुरु के भक्त, ना तुम्हारा पिता गुरु का भक्त है। वो भी बताऊंगा। क्यों बताओ? अभी पहले इसी पर आ जाओ। भाई संसार को ज्ञान दो कि धर्म को निर्मूल कर दो। खुद भगवान शंकर को मेरे द्वारा दिए गए आदेश तुझ भोजन मखोम श्राद्धा, अगर इनमें मेरे अनुचरों ने बाधा न डाली हो तो बताओ। यार रावण के भय से इस जगत का प्रत्येक प्राणी भयभीत न हुआ हो तो बताओ। अरे विश्व का राजा हूं। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ताड़का तुम्हारी ही तो थी, उसको मार दिया तुमने, क्या कर लिया? अरे समय देखना। अगर मैंने कह दिया है इस धनुष को मेरे सामने है कोई दलाल, हमारा कोई एक मारे तुझमें अभी हमारा कोई एक मारे फिर हम बता। मैं तो कहता हूं तेरे बाजुओं में दम है तो छू करके देख, तोड़ करके देख। सुनो, या इस समाज में जिसकी ताकत हो छू करके देखे, तोड़ करके देखे। और अगर मैं यहां से दैयोग चला भी गया और मुझे पता चल गया कि ये हम लोग ने तोड़ा है, तो ऐसा दर्द दूंगा, ऐसा दर्द दूंगा कि पीढ़ियां याद करेगी, इतिहास बन जाएगा। मुझे तुम्हारे बाप दादों जैसा चुरकुट राजा थोड़ी हूँ, अखंड मंडली कमल राजा हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं जैसे चुरकुट राजा नहीं हूँ। बाप दादाओं तक न जाओ। सुनो, माने मात पता नहीं देवा, तुम अपने बाप की नहीं मानते हो तो क्या सभी वैसे हैं क्या? कौन कहता नहीं मानता बाप की? कौन कहता नहीं मानता बाप की? मेरी बात का, तुम्हारी भुजाएं यदि इतनी ही गर्म हो रही हैं और तुम्हारी भुजाएं यदि इतनी ही फड़क रही हैं तो फिर छोड़ दो ये रंगभूमि और चलो फिर रणभूमि की ओर। यदि हम तुम ऐसे ही झगड़ेंगे तो सुंदर सदन का क्या होगा, और समय व्यर्थ यदि हम कर डालें तो फिर उस मधुर मिलन का क्या होगा। इसलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूं, पूरा हाल इस रावण बलशाली का ये रंग बहेगा, इस रंगवन में भरेगा खप्पर खाली का। ये जब काटूंगा ये तन तेरा, तब तुझको आपत्ति पड़ेगी। ये बिलखेगा बूढ़ा बाप तेरा, और रोज की तेरी मात मरेगी। आज तुम्हारे अरमानों का आज यहाँ हर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। यदि आज सामने लंकेश्वर के अजगों का कर्षण होगा तो देख चमचम चमकेगी चंद्रहास, तेरे प्राणों का शोषण होगा। इसलिए कहता हूँ प्राण बचाकर भगवान, नहीं प्राणों का शोषण होगा। और इसी सुंदर, यदि आज सामने लंकेश्वर के अजगों का कर्षण होगा। अरे सुन लो, किसी और की सुन लिया करो। और इसी सुंदर प्रस्तुति पर श्री नरेश सोनी जी और भैया मनीष सोनी जी, चाचा भतीजों की तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों महाभट्टों के लिए है। बहुत बहुत साधुवाद। रावण आज प्रसन्न भी है और क्रोधित भी है, और इतना प्रसन्न है कि बीच बीच में नाचने भी लगता है कभी कभी। जिसका जिस स्वर्ग में एक मिनट रुको, इसका नाचना ये नया काम नहीं है। एक बार ये हमारे यहाँ गया था, बलि जितन गयो पाताला, खेले बालक मारे जाई, तो वहां बच्चों ने बांध करके घुड़साल में इसको नचाया भी था। हमने ही इसको नचाना सिखाया, तभी हमारे सामने नाचता है। यार शांत हो जा, बंद कर, ये अपना धीरज धर पाऊंगा। तुम्हारे जैसे अभिमानियों को मैं आज मिट्टी में मिलाऊंगा। भयंकर रूप ज्वालिसा, यह प्रलय काल की ज्वाला हूँ, जिस आग पाल टहलते हैं मैं वही मस्त मतवाला हूँ। अहंकारियों का, अभिमानियों का अस्तित्व मिटाने वाला हूँ। समय